Good morning, everyone. Welcome to MITRC YouTube channel. In this lecture, we will start Information Security and System, Unit number 1, and this is a lecture number 1, in which we will discuss some information security introduction. ठीक है, तो let's we start. Information security sometimes shortened to InfoSec, है ना. जैसा कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को शॉर्ट फॉर्म में अगर मुझे उसे वो बताना हो तो मैं उसको इन्फोसेक भी कह सकता हूँ. इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय मिटिगेटिंग इन्फॉर्मेशन रिस्क. इट इज़ द पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट. जैसा कि हम जानते हैं, अगर इफ़ वी आर मैनेजिंग सम रिस्क और थ्रेट्स, देन इट विल अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट, है ना. इट टिपिकली इन्वॉल्व्स preventing or at least reducing the probability of unauthorized inappropriate access to data. That means इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप जितने भी अनऑथराइज और इनअप्रोप्रिएट एक्सेस जो हैं या होंगे उनको आप कंट्रोल कर सकें या उनको आप रिड्यूस कर सकें. ठीक है, या ये चीज़ आपको गारंटी देता है कि आप उनके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, आप अपने डेटा को सेव रख सकते हैं, है ना, बचा सकते हैं उसको इन अनऑथराइज और इनअप्रोप्रिएट एक्सेस थे. अगर कोई लीगल तरीके से कोई डेटा फैच होगा देन दैट विल बी फाइन. अगर वो इलीगल तरीके से या अनऑथराइज एक्सेस तरीके से वो चीज़ें एक्सेस हो रही हैं, मिसयूज हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी. तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको यहाँ वहाँ वो ये गारंटी देता है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को बचा पाएंगे, है ना. तो ये किसका पार्ट है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, अगर ये अनऑथराइज और इनअप्रोप्रिएट की बात की, इसके आगे आप देखिए, यदि कोई अनलॉफुल यूज़ हो, है ना. अनलॉफुल मीन्स वायलेंस में हो. कहने का मतलब जो आपके रूल्स हैं उनको वो ब्रेक कर रहा हो, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ना हो, है ना, तो वो भी आपकी एक अनऑथराइज एक्सेस में ही माना जाएगा, अनलॉफुल यूज़ में माना. डिस्क्लोजर अननेसेसरी, मान लो उसका डिस्क्लोजर हो, है ना, अलाउ नहीं है फिर भी आओ डिस्क्लोजर हो, उसको ओपन किया जा रहा हो. डिस्ट्रप्शन हो, डिस्ट्रप्शन मीन्स अगर उसमें हम किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कर रहे हों अननेसेसरी, जो रिक्वायर्ड ना हो, है ना, या इन्फॉर्म्ड ना हो, है ना, डिलीशन कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन अननेसेसरी उस डेटा को कोई देख रहा है ना, तो वो इंस्पेक्शन होगा. रिकॉर्डिंग कर रहा है उस डेटा की, है ना, या उसको डीएवैल्यूएट कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को, या उस इन्फॉर्मेशन को डीएवैल्यूएट कर रहा है. तो ये सारी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आपके किस में आएंगे? ये सारे आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, कमज़ोर करेंगे. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों है? इन सब से ही हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए ये सारी उसमें एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. इसलिए इन सब से बचने के लिए हम अब क्या कर रहे हैं? हम डेटा को सेव कर रहे हैं. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्शन इंटेंडेड टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ सच इंसिडेंट, है ना. ये आपको सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और आपको ये गारंटी देता है कि आप इन जो इंसिडेंट्स हैं इनसे आप अपने उनके जो इफ़ेक्ट हैं उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको इस इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं. ठीक है, इसके आगे देखते हैं. प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन मे टेक एनी फॉर्म दैट इज़ नॉलेज. आपकी मान लो कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, वो कोई नॉलेज हो सकता है ना. इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक और फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल डेटा हो सकता है ना. ये चीज़ टेंजिबल में अगर मैं बात करूँ तो पेपर वर्क होता है ना. इंटेंजिबल की बात करूँ तो वो नॉलेज होता है ना. तो इन्फॉर्मेशन आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बस हमें उसको सुरक्षित या सेव रखना है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्राइमरी फोकस इज द बैलेंस्ड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा नोन एज CIA थ्रेट, है ना. अगर मैं मेन कंसर्न की बात करूं, है ना, द मेन कंसर्न ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज टू फोकस ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स C, I मीन्स इंटीग्रिटी,
एंड ए मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे, जब भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करेंगे, उसकी जो मेन कंसर्न जो होंगे वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ही होंगे। मतलब आप कोई सा भी आप सी मेथड यूज़ कर लीजिए, आप हर मेथड में क्या होगा, आपके हर मेथड में इन CIA पे ही फोकस होगा। ठीक है। वाइल मेंटेनिंग अ फोकस ऑन एफिशिएंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अगर इसके बाद कोई पॉलिसीज़ भी बनती हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज़ भी बनती, तो वो भी एफिशिएंट बनती हैं अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसमें कंस्ट्रेंट यूज करूँगा तो। All without hampering organization productivity. This is largely achieved through a structured risk management process that involves, है ना, कुछ इसमें स्टेप्स हैं जो मैं एक एक करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, कि सबसे पहले जो स्टेप्स है आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटेड एसेट्स। सबसे पहले कोई भी अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले हम उसकी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें जो रिलेटेड एसेट्स जो हैं उनको हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, नोन में लाएंगे, मतलब उनको हम कहीं ना कहीं जानेंगे, है ना, आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे। प्लस पोटेंशियल थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज एंड इट्स इम्पैक्ट, और हम उस पर थ्रेट्स का जो इफेक्ट पड़ेगा उस इफेक्ट को समझेंगे, उस सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को जानेंगे। वल्नरेबिलिटी मीन्स इट इज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट और फेस एनी टाइप्स ऑफ थ्रेट, है ना, और उसके इम्पैक्ट को जानेंगे, है ना। तो पहले स्टेप में हमने उसके किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन को हमने आइडेंटिफाई किया, उससे रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं उनको हमने जाना। सेकंड स्टेप इज इवेल्युएटिंग द रिस्क, है ना। इन दिस स्टेप वी एनालाइज द रिस्क, है ना, जो रिस्क लिमिट है, मतलब जो रिस्क के इफ़ेक्ट हैं। एक्चुअली में अगर किसी भी रिस्क को हम इवेल्यूएट करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट से ही हम उसकी इवेल्यूएट कर पाएंगे उस चीज़ से कितना ज़्यादा हार्म या नुकसान हो सकता है ना, तो उस चीज़ को हम इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइडिंग हाउ टू एड्रेस और ट्रीट द रिस्क, दैट इज टू अवॉइड, मिटिगेट, शेयर एंड एक्सेप्ट देम, है ना। अब अगर कोई थ्रेट या वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हम उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, हाउ टू एड्रेस और हाउ टू ट्रीट द रिस्क, और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स टू हाउ टू अवॉइड और मिटिगेट एंड शेयर एंड एक्सेप्ट देम, है ना। नेक्स्ट है वेयर रिस्क मिटिगेशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्टिंग और डिजाइनिंग appropriate security controls and implementing them. The fifth and last step is monitoring the activities, making adjustment as necessary to address any issue, changes and improvement opportunity, है ना। आप देखिएगा कि अगर कोई एक्टिविटीज़ भी है ना, अगर कोई ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी, तो उनको भी हम कंटिन्यूस क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने सिक्योरिटी बना दी एक बार सिस्टम की, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, फिर हम उसको हम देख नहीं रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जब भी आप कोई सिस्टम बनाएंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको उसको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई नेसेसरी अपडेशन है वो भी आपको उसमें अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, है ना। आप देखते ही होंगे आज के समय में इतनी सारी स्मार्टफोन आप यूज़ करते हो, उसमें कितनी सारी ऐप्स होती हैं, तो उनमें एप्लीकेशंस में आप देखिए रेगुलर मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, उनमें रेगुलर मॉडिफिकेशंस उनमें होते रहते हैं। तो वो चीज़ क्या शो करती है कि आप उसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हो, उसकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हो, अगर कोई अपडेशन रिक्वायर्ड है तो आप उस चीज़ पे भी ध्यान दे रहे हो। क्लियर है। इसके बाद समझते हैं टू स्टैंडर्डाइज द डिसिप्लिन, एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल कोलैबोरेट टू ऑफर गाइडेंस, पॉलिसीज एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑन पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, लीगल लायबिलिटी, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग एंड सो फॉर्थ। दीज आर द सम पॉलिसीज और मेथड्स, है ना, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न को अपन मैनेज कर सकते हैं। दिस स्टैंडर्डाइजेशन में बी फर्दर ड्रिवन बाय द वाइड वैरायटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस दैट अफेक्ट हाउ डेटा इज एक्सेस्ड इन
इन पॉलिसीज़ को यूज़ करके हम बता पाएंगे कि हमारा डेटा कैसे एक्सेस होगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ फर्स्ट लेक्चर of ISS. If any query and directly ask me. Thank you.